मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुक्रम में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 के 209 वर्ष पूर्ण होने पर 20 दिसंबर 2025 को शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तुलसाबाई की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई, जिसके बाद किला स्थित दिल्ली दरवाजा पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। विजय स्तंभ पर शहीदों को पुष्पांजलि, गार्ड ऑफ ऑनर तथा 2 मिनट का मौन रखकर दिया गया। मुख्य समारोह अमर सुहाग गार्डन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में अतिथियों ने दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर आरसी ठाकुर, अध्यक्ष अश्विनी शोध संस्था महिदपुर ने संबोधित करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन होना बहुत गर्व का विषय है। शहीदों के वस्त्र और अस्त्र आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं। वहीं दिनेश जैन बॉस विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि इतिहास में शहीदों का नाम नहीं लिखा गया है। महिदपुर का इतिहास बहुत बड़ा रहा है। आने वाले कल में पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर महिदपुर के इतिहास का उद्धार करेंगे। विधायक दिनेश बॉस ने शहीदों की सूची में शहीदों के नाम कम करने का मुद्दा उठाया। इस संबंध में उदय सिंह राजे होलकर ने बताया कि 20 दिसंबर 1817 को एक महायोद्धा तुलसाबाई का सिर धड़ से अलग किया गया। इस दिवस को स्मृति दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। आज 20 तारीख को 20 दिसंबर को शहीद दिवस नगर पालिका मनाती है, उसके लिए धन्यवाद दूंगा। दूसरा, यहाँ के जो हमारे पुरातत्वविद ठाकुर साहब हैं, उन्होंने जो महदपुर का इतिहास बताया और जो हमने भी हकीकत में देखा है, काफ़ी अभिभूत हूँ मैं उस इतिहास को देख के। जिस तरीके से लालगढ़ पे एक अलग रियासत का होना, महदपुर का किला और तुलसाबाई की समाधि, ये एविडेंस, ये चीज़ें बताती है कि महदपुर का बहुत बड़ा इतिहास रहा और यहाँ के जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी उनका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। जो युद्ध हुए, तुलसाबाई जी की समाधि है, किले हैं और रियासतें हैं, स्ट्रक्चर्स भी जो बताते हैं। हर जगह जाएं तो अपने को किले नुमा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिखते हैं। तो ये काफ़ी एक रण क्षेत्र रहा है और यहाँ पे काफ़ी लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, लेकिन इतिहास में उनका नाम नहीं। ये बड़ी सोचने वाला विषय है, लेकिन मैं फिर भी उन सब लोगों को नमन करता हूँ जिन्होंने भी आज़ादी में हिस्सा लिया, लेकिन उनका नाम नहीं है। तो आने वाले कल में हम और भी पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर एक विधायक के रूप में काम करेंगे और महदपुर के इतिहास को वापस उजागर करने की कोशिश करेंगे, उसको ख्यात करने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, सुनने में भी मज़ा आया, महदपुर का इतिहास जानने को मिला, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आया। बहुत बहुत धन्यवाद। तक का उपयोग करना पड़ा, उसके बाद अंग्रेज दहल गए और 1857 की जो क्रांति हुई है उसके बीच 1817 के युद्ध में बो दिए गए थे। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा गौरव का दिन है। इस कार्यक्रम को मनाने के लिए युद्ध के समय मालूम ही आपको, जो राजकुमार रोते रहे हाथी पर थे, उनकी तलवार जान मालकम ने अभी भी इंग्लैंड में पड़ी हुई है, रत्नजड़ित तलवार। और राजकुमार का शीर्ष स्थान जो सर पे पहन रखा था, अश्विनी शोध संस्थान में आप कभी भी देख सकते हैं। उस समय युद्ध में पहने हुए बख्तरबंद वो भी हमारे पास है, कवच भी हमारे पास है, हथियार भी है, गोले बारूद वो भी आप देख सकते हैं। तो उस विभीषिका में वो छोटे से राजकुमार रोते रहे, उनकी बुआ ने, भीमाबाई ने अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया। हरिराव होलकर ने उस समय हरिराव होलकर को, घोड़े को जब हरिराव पर गोली चलाई तो वो घोड़ा दोनों पाँव पर खड़ा हो गया। उसने अपने पीठ सीने पर गोली खाई। उसकी समाधि अभी भी जो तालाकुची की बावड़ी है उसके पीछे बनी है, वहाँ पर स्टेचू भी बना हुआ है। चोरों ने, डाकुओं ने उसको तोड़ा, कहीं अंदर धन होगा, आज भी वहाँ पर वो अपना। तो महिदपुर जो है बलिदानों से बहुत बड़ा भरा हुआ दिवस था। इसको याद को ज़्यादा करने के लिए कुछ 3 और 2 5,000 लोग मर गए हैं, देश के लिए मर गए हैं। दुनिया में कहीं भी सत्या शमशान नहीं होगा सतियों का, एकमात्र महिदपुर है जहाँ इतनी सतियाँ हुई उसके बाद में कि उस शमशान का नाम ही सत्या शमशान है। तो ये सब बातें हमारे नई पीढ़ी के उसमें नॉलेज में लाना चाहिए, हमारे शौर्य को आम जनता तक पहुंचाना चाहिए कि किन्हीं कारणों से अंग्रेजों ने इन सब बातों को लोगों तक नहीं दिया। आज हमारे मोदी जी का जो सरकार है, हम जो नई कर रहे हैं, इस बात को कार्यक्रम में भी मिलेंगे। कितनी भी व्यवस्थाओं के बावजूद इतना प्रेरित हैं, जब भी हम बुलाते हैं तो आते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का गर्व है कि इनके परिवार के लिए हम और हमारे जैसे लोग इतने तड़फड़ कर रहे भाव विभोर हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। कितने मैं कहता हूँ वहाँ तो बराबर आते हैं। बहुत सहयोग दे रहा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय घटना जब 5,000 लोग 60 तोपें इनकी, उनको रॉकेट सारे भारत में का युद्ध अगर अंग्रेजों ने कहीं कहा तो महिदपुर की धरा पर कराए और उन्हें रॉकेट की
जहाँ लगाई थी रोड खेड़ में वो भी हमने ट्रेस समय का भी हमारे पास ही तो हम और आप वो करते हैं कि हमने दूसरा पीछे नहीं। महान योद्धा महारानी तुलसाबाई होलकर का जिस क्रूरतापूर्वक सर को कलम करके धड़ से अलग किया गया, जिसको बीहेड कहते हैं, रात्रि के समय में दगे से यह कार्य हुआ। वह वीरांगना और श्रीमंत महाराजा यशवंतराव होलकर की पत्नी तुलसाबाई का यानी देहावसान होने वाले दिन पर स्मृति दिवस जिसे हम कहते हैं, यह उनका स्मृति दिवस है। इस स्मृति दिवस को मनाने का जो संकल्प महिदपुर के निवासियों द्वारा लिया गया, जिसमें कि मेरे साथ में डॉक्टर आर.सी. ठाकुर साहब हैं, माननीय बहादुर सिंह जी चौहान साहब हैं, और जिस कर्मठता से उन्होंने इस विषय को आगे ले जाकर आज हमारे बीच में यह कार्यक्रम हम करने के लिए यहाँ हैं, इस स्थिति पर लाए हैं। पहले कुछ वर्षों तक आप लोग अपने स्वयं की प्रेरणा देकर लोगों को एकत्रित करके किले में करते रहे हैं। आज की तारीख में यह शासकीय कार्यक्रम घोषित होने पर यह शासकीय कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के साथ में यह जो महिदपुर का गौरव दिवस भी है, बलिदान दिवस भी है, एवं अमर शहीद चौहान साहब के परिवार के बलिदान का भी है। इन सभी को देखते हुए यह हमारे इतिहास को, हमारे संस्कृति को, हमारे अभिमान को, हमारे गौरव को जागृत करता है। महिदपुर से भूमलाल गोयल की खास रिपोर्ट।